नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 आर्यभट्ट पढ़ेंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, ज्ञान विज्ञान की लंबी परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इस परंपरा को जो आगे बढ़ाया यानी कि पोषित किया है वो प्रबुद्ध मनीषियों ने किया है। इन्हीं मनीषियों में अग्रणी थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी थी। दशमलव पद्धति का निर्माण करने वाले आर्यभट्ट ने गणित को भी एक नई दिशा प्रदान की, नई दिशा दी। इन्हें व इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़ियों का विरोध झेलना पड़ा। इनको और इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थे उस सिद्धांतों को उस समय जो रूढ़ियाँ चल रही थी उन रूढ़ियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। कि इसमें बताया गया कि गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम पहले आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यहाँ उदेति का अर्थ है उदय होता है और अस्तम का अर्थ है अस्त होता है। इति यानी ऐसा और दृश्यते यानी दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। इसमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में तो उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा इस संसार में दिखाई देता है, लेकिन इससे ये ज्ञात नहीं होता, इससे ये नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति संप्राप्तम सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि सूर्य अचल है, सूर्य प्लस अचल संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस अचल चला यानी चलायमान, स्वकीय यानी अपने, अक्षय यानी अक्ष पर, घूर्णति यानी घूमती है, इति यानी इस प्रकार, संप्राप्त अब, सुस्थापित यानी सुस्थापित यानी स्थापित, सिद्धांत यानी सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथम येन परिवर्तित सा आसीत मान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। अब सिद्धांतो अयम संधि विच्छेद करेंगे तो सिद्धांत प्लस अयम, सिद्धांत यानी सिद्धांत, अयम यानी यह सिद्धांत प्रथम येन यानी सर्वप्रथम, येन जिसने, परिवर्तित यानी प्रारंभ किया, स यानी वह, आसित यानी था, गणितज्ञ यानी गणित के ज्ञाता और ज्योतिर्विच यानी ज्योतिषी, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट। तो इसमें बताया गया कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिन्होंने प्रारंभ किया वह गणित के मान ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट थे पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरणतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानव नौका स्थिरा अनुभवती
अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरी वस्तुओं को गतिशील समझता है कि पृथ्वी स्थिर है। परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया और खंडन करते समय यानी खंडन करते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया और उदाहरण देकर के बताया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई समझता है, रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरी वस्तुओं को गतिशील समझता है। इसी तरह की गति युक्त पृथ्वी पर स्थिर मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। और उसी प्रकार से जो कह रहे हैं कि इसमें जो पृथ्वी पर स्थिर मनुष्य हैं, जो पृथ्वी पर रह रहे मनुष्य हैं, वो पृथ्वी को स्थिर समझते हैं और सूर्य को चलता हुआ समझते हैं। जिस प्रकार से नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर समझता है और उसके आसपास की वस्तुओं को गतिशील समझता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं वो पृथ्वी को स्थिर समझते हैं और सूर्य आदि चीज़ों को गतिशील समझते हैं। यहाँ पर नौकायाम का अर्थ है नाव, उपविष्ट यानी बैठा हुआ, स्थिरा अनुभवती यानी स्थिर अनुभव, अन्यान यानी अन्य, पदार्थान यानी पदार्थ, गतिशीलान यानी गतिशील, अवगच्छति यानी समझता है। पृथ्वी में यानी पृथ्वी, स्थिरा अनुभवती, स्थिरम प्लस अनुभवती, सूर्य आदि ग्रहण, सूर्य आदि ग्रहों को, सूर्य आदि ग्रहों को, गतिशीला यानी गतिशील, वेती यानी जानता है या समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धव वा नीति तेनेव विचरिते आर्यभट्टियम् इत्ते अस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे सन 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टियम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है कि सन 476वें ईस्वी वर्ष में 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे गए आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है, ग्रंथ में लिखा है। ख्रीष्टाब्दे का अर्थ है ईस्वी वर्ष में, तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी वर्ष में। यहाँ पर षट सप्त इत्यादि चतुर्सप्ततमे यानी 476वें, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट, जन्म यानी जन्म, लब्धव अवनीति लिया, तेनेव उन्हीं के द्वारा, विरचिते लिखे गए, आर्यभट्टियम ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए, आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ को लिखा, तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। इत्ते अस्मिन् इस ग्रंथे यानी ग्रंथ में उल्लिखितम यानी लिखा है, उल्लिखितम ग्रंथो अयम तेनेव त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिति ऐतिहासिक श्रोति भी ज्ञाते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ये ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में लिखा था। ये ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ, ये ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक श्रोति भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम में आसीत्। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र ही था।
ग्रंथो अयम, ये ग्रंथ, संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथों प्लस अयम। और तेन यानी उनके द्वारा, त्रयोविंशति 23वीं वर्ष की आयु में। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आद्यति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते, अर्थात इसमें कहा गया है कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा है कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। यानी कि उन्होंने गणितीय शास्त्र की पद्धति से आकलन किया और आकलन करके इस आधार पर कहा है कि जो ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं, वो राहु केतु नाम के राक्षस नहीं हैं। जो ग्रहण का कारण है वो राहु केतु नाम के राक्षस नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही ये तीनों ही कारण हैं। यहाँ पर योगदानम का अर्थ है योगदान। गणित ज्योतिष शास्त्र के संबंधम यानी संबंध, वर्तते यानी है, संख्यानाम यानी संख्याओं से, आकलनम यानी आकलन यानी गणना, आकलन करना, उनकी गणना करना। फलित ज्योतिष शास्त्र यानी फलित ज्योतिष शास्त्र, विश्वसिति विश्वास, इसमें यानी था थे थी। गणितीय पद्धत्या गणितीय पद्धति, कृतम यानी किया, आकलनम यानी आकलन पर आधारित, एव यानी ही, तेन यानी उन्होंने, प्रतिपादित यानी प्रतिपादित। राहु केतु ये दो ग्रहों के नाम है, राहु और केतु। दानवो यानी राक्षस, ना प्लस अस्ति, ना यानी नहीं, अस्ति यानी है। कारणम यानी कारण, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, इति यानी इस प्रकार, एव यानी ही, कारण यानी कारण। वहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही ये तीनों कारण हैं। ये तीनों ही कारण हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्तया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पाथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथ्व्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशम् अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागत्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के सहयोग से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, अर्थात सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्यजना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम् अभवत्।
भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। जिस प्रकार से समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है, कठिनाई महसूस होती है, कठिनाई को अनुभव करते हैं, वैसे ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विरोध हुआ। आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षिता स पंडित अवमान्य उपास पात्रम जाता। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए कि उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थे वो अनसुने कर दिए गए थे और वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। हंसी का पात्र बन गए। तस्मिन् पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरम प्रकटति। अब फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई पड़ी। कहा जा रहा है कि फिर भी उनकी दृष्टि जो है समय को लांघने वाली दिखाई पड़ी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया। कह रहे हैं आधुनिक जो वैज्ञानिक थे तो तस्मिन् सिद्धांते समादरम प्रकट, उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया, उनके सिद्धांतों में विश्वास को प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक सर्वोच्च व्यक्ति थे। यहाँ पर नूतना नाम का अर्थ है नए, नवीन, विचाराणाम यानी विचार, स्वीकारणे यानी स्वीकार करने में, काठिन्यम अनुभवती कठिनता अनुभव, कठिनाई अनुभव, तथैव यानी वैसे ही, संधि विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस एव, अभवत यानी हुआ, उपेक्षिता यानी उपेक्षा, उपेक्षिता यानी उपेक्षा, पंडितम अवमान्य, पंडित मानने वाले, उपहास पात्रम हंसी का पात्र, जाते यानी बन गए, पुनरअपि फिर भी, संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः प्लस अपि, तस्य यानी उनकी, दृष्टि यानी दृष्टि नज़र, कालातिगामिनी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली, दृष्टा यानी दिखाई, आधुनिक यानी आधुनिक, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक, तस्मिन यानी उस, तस्य यानी उस, सिद्धांत यानी सिद्धांत का, समादर यानी आदर, अस्मादेव हमारे द्वारा, कारणाद यानी कारण, प्रथम उपग्रह से, प्रथम प्लस उपग्रह से, वस्तुतः यानी वास्तव में, गणित परंपरा यानी गणित परंपरा, शिखर पुरुष यानी शिखर पुरुष। हम एक बार फिर देखते हैं इसका अर्थ। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव करते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई पड़ी। आधुनिक वैज्ञानिकों में उनमें और उनके सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक सर्वोच्च व्यक्ति थे।